नमो नमः मित्रों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन नामक YouTube चैनल में। मैं सतीश पनेरू। तो आइए हम किरातार्जुनीयम का अध्ययन वर्तमान में कर रहे हैं। तो किरातार्जुनीयम महाकाव्यम के अंतर्गत आज हम छठा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो छठे श्लोक में क्या वर्णन है उसको हम भली भांति जानेंगे। इससे पूर्व हमने 5 श्लोकों को पढ़ा करके संस्कृत विषय अध्ययन नामक चैनल पर रखा है। आप सभी वहां जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मित्रों, यदि आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसकी सदस्यता अवश्य ले लें, उस पर शामिल हो जाएं। तो जिसके कारण हम निरंतर कक्षाओं को चलाने में उत्साहित होंगे और आपकी सेवा में सदा तत्पर रहेंगे। तो हम इस छठे श्लोक को पढ़ रहे हैं। छठा श्लोक अति महत्वपूर्ण है, जो अर्जुन को महाराज युधिष्ठिर और वनेचर के वार्तालाप को आगे बढ़ा रहा है। तो उसी क्रम में यह किस प्रसंग को लेकर के आया है, तो इस श्लोक को हम पहले सर्वप्रथम उच्चारण करके फिर इसका भावार्थ, एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे। तो आइए, वंशस्थ छंद में लिखा गया है मित्रों, वंशस्थ छंद ही चल रहा है। तो वंशस्थ छंद में छंदबद्ध होकर के हम इसका उच्चारण करें। आइए, निसर्ग दुर्बोधमबोध विक्लवाः, निसर्ग दुर्बोधमबोध विक्लवाः, क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः, क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः, तवानुभावो यमवेदियन्मया, तवानुभावो यमवेदियन्मया, निगूढतत्त्वं नयवर्त्रम विद्विषाम्, निगूढतत्त्वं नयवर्त्रम विद्विषाम्। इस प्रकार इसका उच्चारण होगा। आइए इसका भावार्थ जानते हैं। जो वनेचर है, युधिष्ठिर के द्वारा जिसको दुर्योधन के राज्य की खबर लेने के लिए भेजा था कि वहां क्या क्या चल रहा है, आप जान करके आए तो आकर के वो बता रहा है और वह युधिष्ठिर को बताता है और कहता है कि निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवाः, क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः। ठीक है, तो यहां से ले लेंगे निसर्ग दुर्बोधम, इतना निसर्ग दुर्बोधम भूपतीनां चरितं क्व। ठीक है, कहते हैं कि भूपतीनां, इतना भूपतीनां ये करता है, भूपतीनां राज्याम, राजाओं का, भू का पति कौन होता है? राजा होता है। तो षष्ठी का है भूपति नाम, राजाओं का निसर्ग दुर्बोधम। निसर्ग दुर्बोध कहते हैं, निसर्ग माने स्वभाव से, जो प्रारंभ से ही है, और कैसा है वो? दुर्बोधम है, दुर्बोध है, मतलब दुर्लभ है, जिसको जाना नहीं जा सकता, दुर्बोध है। ठीक है, सबोध सुगम तो जो होता है जिसको हम जान लेते हैं, लेकिन जो दुर्गम होता है, दुर्बोध होता है, उसको हम नहीं जान पाते हैं। वो कैसा होता है? बड़ा कठिन होता है। तो ऐसा भूपतीनां चरितम अस्ति। तो कह रहे हैं भूपतीनां चरितम निसर्ग दुर्बोधम क्व माने कहां। कहते हैं कहां तो राजाओं का स्वभाव से ही कठिनता से जाना जाने वाला चरित्र। ठीक है, एक पक्ष में ये रखा, कहने का मतलब है कहां तो राजाओं का इतना कठिन न जाने जाने वाला आंतरिक भाव, और दूसरा बोलता है कि क्व अबोध विक्लवाः जन्तवः। कहते हैं क्व, और कहां बोलता है कि अबोध विक्लवाः। अबोध माने बोध रहिताः, विक्लवाः हताः, जो अबोध के द्वारा नष्ट किए गए हैं, मतलब जिनको बोध नहीं है, अबोध है, अज्ञानी है। ऐसे किस प्रकार? ऐसे कौन? जन्तवः, अबोध विक्लवः जन्तवः क्व। क्व माने कहां। कहता कहां तो कठिनता से जाना जाने वाला स्वाभाविक राजाओं का चरित्र, और कहां अबोध से, मतलब अज्ञानता से भरा हुआ, अज्ञानता से युक्त मेरे जैसे जंतुओं का
चरित्र, ऐसा बोलता है वनेचर। कहता है कहाँ तो आप जैसे राजाओं का स्वभाव से ही अबोधित मतलब दुर्बोध चरित्र, और कहाँ कहता है जंतवः, अपने लिए कहता है वनेचर, कहता है कहाँ जंतवः मादृशम जंतवः अबोध विक्लवाः, ठीक है, अबोध से भरा हुआ कहाँ मेरे जैसों का चरित्र, ठीक है, ऐसा बोलता है। फिर कहता है कि तवानुभावो अयम यन्मया अवेदी, कहता है तव अनुभाव तव कस्य युधिष्ठिरस्य, तुम्हारे अनुभाव से, अनुभाव प्रताप, तुम्हारा जो प्रताप है, तुम्हारी जो सामर्थ्य है, उस तुम्हारी सामर्थ्य के द्वारा यन्मया, यन माने जिसको, मया माने मेरे द्वारा, अवेदी माने जान लिया गया है। कहता है वही तुम्हारे प्रताप के कारण, तब अनुभाव अयम, अयम अनुभाव, यह तुम्हारा प्रताप, मया अवेदी, यन्मया अवेदी, यह जो तुम्हारा प्रताप है, तुम्हारी जो सामर्थ्य है, वह मेरे द्वारा जान लिया गया है। कहने का मतलब है तुम्हारे प्रताप के कारण मैं वहां जाकर के, वहां से सब कुछ जान करके आया हूं। क्या जान करके आया है वह बताएगा कि विद्विषाम निगूढ़ तत्वम नयवर्तम, विद्विषाम शत्रुणाम द्वेषिणाम, द्वेषियों का निगूढ़ तत्व, निगूढ़ तत्व मतलब छुपा हुआ तत्व, वह शत्रु पक्ष अपने चुपचाप से क्या करना चाहता है, क्या क्या प्लानिंग बना रहा है, क्या क्या लोगों को हमारे ऊपर, हमें नष्ट करने के लिए, हमें हमारे ऊपर अन्याय करने के लिए, ऐसा उसके अंदर क्या निगूढ़ है, उस निगूढ़ तत्व को विद्वशाम निगूढ़ तत्वम मया अवेदी, मेरे द्वारा जान लिया गया है। वो कैसा है, नय वर्तम है, नय कहते हैं नीति को, वर्तम कहते हैं मार्ग को, नीति का जो मार्ग है उस निगूढ़ तत्व को मेरे द्वारा जान लिया गया है। वही अयम, अयम है यहां पर, अयम अवेदी, अयम तव अनुभाव, यह तुम्हारा ही अनुभव है। कहने का मतलब है मेरे जैसे अबोध विक्लव जंतवों का ऐसे जान लेना मेरे वश की बात नहीं है। कहता है तव अनुभाव, तुम्हारा ही प्रताप है, जो मैंने यन्मया विद्विषाम निगूढ़ तत्वम नैवर्तम अवेदी, जो मैंने द्वेषियों के निगूढ़ तत्व को, निगूढ़ उनके अंदर की छुपी हुई बातों को, नीति के मार्ग को मैंने जान लिया है, यह आपका ही प्रताप है। कहता है तव, यहां लिखा है ना, तव अनुभाव अयम, यह तुम्हारा ही अनुभाव है, यह तुम्हारा ही प्रताप है, यह तुम्हारा ही सामर्थ्य है, तुम्हारी ही। तो ऐसा इस प्रकार से वनेचर एक तो अपनी उदारता, अपनी मतलब अपनी बड़ाई न करता हुआ अपनी उत्कृष्टता को दिखा रहा है, कह भी रहा है कि मेरे जैसे कहाँ अज्ञानी लोग और कहाँ तुम्हारे जैसे कठिन चरित्र वाले युक्त, जिनका चरित्र जाना नहीं जा सकता एकदम से, ऐसे कहाँ। और फिर भी कहता है कि मैंने द्वेषियों के उसको जो जान लिया है, द्वेषियों के अंदर क्या बातें चल रही है दुर्योधन आदि के ऊपर, वो जो मैंने जान लिया है वो तुम्हारा ही प्रताप है, तुम्हारे ही कारण मैंने जान लिया है। तो इस प्रकार वनेचर अपनी बातों को दर्शाता है और अपनी विनम्रता को भी दिखाता है, अपने को झुकाता है सामने, अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं उत्तम हूं, अपनी बड़प्पन को दिखाता है, इससे यह प्रतीत होता है। ठीक है, तो इस श्लोक में इतना ही भावार्थ है। अगले श्लोक लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा, तो इसको आप भली भांति पढ़ें, अपने मित्रों को भी शेयर करें और सूचित भी करें कि जो नेट की परीक्षा अब आ गई है, जो मई में होने वाली है, तो आप सभी श्लोक सह अध्ययन करें और मूल यदि पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, आप अच्छी प्रकार से परीक्षा में सफल होंगे। तो धन्यवाद मित्रों, अग्रिम वीडियो में आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। जय तो संस्कृत।